खैर, अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको ये बताते हैं कि जब पश्चिम बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट की सरकार थी, तब वहां के दरवाजे मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन के लिए आखिर क्यों बंद रहे। ये एक ऐसी खबर है जो पश्चिम बंगाल का वो दौर याद दिलाती है जब वहां पर बांग्लादेश के कट्टरपंथ की परछाई पड़ रही थी। हाल ही में तस्लीमा नसरीन ने बताया कि वो 20 साल बाद आखिरकार 1 अगस्त को कोलकाता लौट रहे हैं। वहां पर धार्मिक कट्टरवाद के खिलाफ और अभिव्यक्ति की आजादी के समर्थन में एक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और इस दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहेंगे और वो कोलकाता लौटने पर तस्लीमा नसरीन का स्वागत करेंगे। आज ये समझना जरूरी है कि आखिर तस्लीमा नसरीन को पश्चिम बंगाल क्यों छोड़ना पड़ा था और इस वक्त के पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की कितनी घुसपैठ थी। तस्लीमा नसरीन का जन्म 1962 के पूर्वी पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर थे और इसलिए वो बाद में डॉक्टर ही बने। उन्होंने गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में सरकारी अस्पताल में नौकरी शुरू कर दी, लेकिन अस्पताल में काम करते करते तस्लीमा नसरीन ने समाज का एक ऐसा चेहरा देखा जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। उन्होंने देखा कि महिलाओं पर घरेलू हिंसाएं हो रही, उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं मिलता है, धर्म और समाज के नाम पर उनके अधिकार सीमित कर दिए जाते हैं और यहीं से उन्होंने लिखना शुरू किया। शुरुआत में वो बांग्लादेश की पत्रिकाओं में लेख और कॉलम लिखती थी और उनके लेखों का विषय होता था पुरुष प्रधान समाज, मेल डोमिनेंट सोसाइटी आप कह सकते हैं, महिलाओं पर होने वाला अत्याचार, मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति, इस्लामिक कानूनों के खिलाफ उनकी जो लेख होते थे और इस्लामिक कानूनों के कारण महिलाओं पर पड़ने वाला असर। इन लेखों ने जल्द ही उन्हें मशहूर भी बना दिया और विवादों में भी लाकर खड़ा कर दिया। कई लेखकों ने पहले भी ऐसे विषय उठाए थे, लेकिन आलोचकों का कहना था कि तस्लीमा नसरीन की भाषा बेहद तीखी, बेहद आक्रामक थी और यही वजह है कि धार्मिक कट्टरपंथी संगठनों ने उन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसमें भी सबसे बड़ा मोड़ तब आया 1993 में जब तस्लीमा नसरीन का उपन्यास लज्जा प्रकाशित हुआ। आप में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है ये पढ़ा भी हो। यह कहानी एक बांग्लादेशी हिंदू परिवार दत्ता परिवार की थी और इस कहानी की शुरुआत होती है 6 दिसंबर 1992 से। 6 दिसंबर जब अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराया गया था। यह उपन्यास बांग्लादेश में हिंदू परिवारों की पीड़ा दिखा रहा था और यह बता रहा था कि कैसे इस हिंदू परिवार को उन मुसलमानों ने भी नहीं बख्शा जिन पर वो भरोसा करते थे। लेकिन बाद में बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने आरोप लगाया कि यह किताब तो इस्लाम को बदनाम करती है और कुछ कट्टरपंथियों ने भी यह कहा कि इस किताब से तो सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। और आखिरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री खालिदा जिया की सरकार ने इस किताब के प्रकाशित होने के लगभग 7 महीनों के बाद इस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया। यह विवाद चल ही रहा था कि एक अखबार ने यह खबर छापी कि तस्लीमा नसरीन कुरान में बदलाव करने के लिए कह रही हैं, जबकि तस्लीमा नसरीन का कहना था कि उन्होंने कुरान में नहीं बल्कि शरीयत कानून में बदलाव की मांग की थी, शरीयत में। लेकिन इस सफाई के बाद भी बांग्लादेश में हालात बिगड़ गए। कुछ कट्टरपंथी संगठनों ने उन्हें मारने तक के लिए इनाम तक का ऐलान कर दिया। जून 1994 में तस्लीमा नसरीन किसी तरह से बांग्लादेश छोड़कर फिर स्वीडन पहुंच गए। यहीं से उनकी निर्वासन की जिंदगी शुरू हुई। बाद में उन्हें स्वीडन की नागरिकता भी मिल गई। हालांकि विदेश में रहते हुए तस्लीमा नसरीन का मन बंगाल में ही बसता था। उनका कहना था कि भाषा, संस्कृति और साहित्य उन्हें कोलकाता से जोड़ता है। साल 2004 में भारत सरकार उन्हें कोलकाता में रहने की अनुमति दे दी और इसके बाद वो कोलकाता आ गए। उन्होंने फिर से लिखना शुरू किया और साहित्यिक कार्यक्रमों में वो सक्रिय रहने लगे। उन्हें लगा कि अब शायद उन्हें स्थायी ठिकाना मिल गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोलकाता में भी उनके लेखन को लेकर विवाद शुरू हो गया। उनकी आत्मकथा विखंडित पर पश्चिम बंगाल की तत्कालीन वामपंथी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह प्रतिबंध हटा दिया, लेकिन धार्मिक कट्टरपंथी संगठन लगातार उनके खिलाफ प्रदर्शन करते रहे। साल 2006 में कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम सैयद नूरूर ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वो व्यक्ति जो तस्लीमा नसरीन का चेहरा काला करेगा उसे इनाम से नवाजा जाएगा, वो उसे इनाम देंगे। साल 2007 में तस्लीमा नसरीन हैदराबाद में अपनी एक किताब के तेलुगु अनुवाद के विमोचन कार्यक्रम में गई थी।
इसी दौरान कुछ लोगों ने मंच पर चढ़कर उन पर हमला कर दिया। आरोप है कि यह हमला AIMIM के कुछ समर्थकों के द्वारा किया गया था, लेकिन बाद में नवंबर 2007 में कोलकाता में उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। हालात इतने बिगड़ गए कि लगभग 15 साल बाद कोलकाता की सड़कों पर सेना बुलानी पड़ी। इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए तस्लीमा नसरीन को शहर छोड़ने के लिए कह दिया। 21 नवंबर 2007 को उन्हें गुप्त तरीके से कोलकाता से निकालकर पहले जयपुर लाया गया और कड़ी सुरक्षा में एक अज्ञात स्थान पर उन्हें रखा गया और करीब 7 महीने के बाद फिर उन्हें नई दिल्ली भेजा गया। और सोचिए कि उस दौर में तस्लीमा नसरीन को भारत छोड़कर जाना पड़ा था। और अब जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आ गई है तो वो वापस भारत लौट कर आ रहे हैं।